अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। हिंदू उन्मादियों का शिकार बने आसिफ शेख के समर्थन में आगे आई ऑल इंडिया पैंथर सेना। आरोपियों पर की कार्रवाई की मांग, राज्य भर आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ प्रिंट अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार, बाकी अन्य की पता नहीं है, लेकिन ये अखबार और सोशल मीडिया पर चेंबूर के रहने वाले आसिफ शेख, जो कि मूल रूप से कोकन के सिंधुदुर्ग जिले के कनकवली के रहने वाले हैं और कनकवली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं मौजूदा सरकार के प्रमोटेड और दत्तक लिए हुए हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय विधायक नितेश राणे। तो आसिफ शेख 19 जनवरी को कनकवली जा रहे, तो ट्रेन में उनके साथ छात्रों के लगभग 30 छात्रों के 2-3 ग्रुप है उनके कंपार्टमेंट में, उनके बर्थ से आसपास और आगे पीछे बैठे हुए, और वो उनके साथ में, उनकी पत्नी के साथ में, उनकी छोटी बच्ची के साथ में जय श्री राम कहने के लिए दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, दादागिरी करते हैं, हाथापाई करने की कोशिश करते हैं। उनकी बच्ची के मुंह पर चाय तक फेंक दी जाती है। इस संबंध में टीसी को शिकायत, आरपीएफ को शिकायत, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस में शिकायत, लेकिन जो शिकायत ली गई वो बेहद लचर ली गई। और आसिफ शेख, मुझे लगता है कि जहां तक उनको इतना कानूनी ज्ञान नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उन धाराओं पर उस वक्त शायद बात नहीं कर पाए हैं। बहरहाल, तो आसिफ शेख का वो पहला एफआईआर जो पनवेल में बना, तो वो एफआईआर वापस लेना चाहिए। इसलिए जब वो कनकवली पहुंचे तो 25 जनवरी को कनकवली में उनको उनके घर से आंगन से बाहर खींच करके मारपीट की गई। उसका वीडियो बनाया गया, वायरल किया गया, जो सबसे ज्यादा एक्स पूर्व के ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है, व्हाट्सएप पर भी काफी ये वायरल हो रहा है। और एक तरह से ये मॉब लिंचिंग का प्रयास था। पनवेल में घटी घटना की एफआईआर वापस लेने के लिए बीजेपी के हिंदुत्ववादी पोस्टर बॉय नितेश राणे ने लोग भेजे, मारपीट करवाई, एफआईआर वापस लेने के लिए धमकाया, ऐसा आसिफ शेख का स्पष्ट आरोप है। अब आसिफ शेख, हमने उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमसे कहा कि बात करता हूं, लेकिन दोबारा जो है न तो उन्होंने कॉल रिसीव किया है और ना ही उन्होंने हमारे कॉल का जिस तरीके से कहा था कि मैं संपर्क करता हूं, तो बात हमसे दोबारा नहीं की उन्होंने। शायद उनके पास काफी लोग आ रहे जा रहे व्यस्त होंगे, इस वजह से बात नहीं हो पाई हमारी उनसे। बहरहाल, तो आसिफ शेख के समर्थन में अब ऑल इंडिया पैंथर सेना आगे आई है। ऑल इंडिया पैंथर सेना के दीपक केदार अपने कार्यकर्ताओं के साथ 11 फरवरी को आसिफ शेख के चेंबूर स्थित घर पर गए थे, जो कि तिलक नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। अब किस तरह से 2 जगहों पर आसिफ शेख धार्मिक उन्माद का, धार्मिक आतंकवाद का शिकार हुए हैं, उसके बावजूद एक जगह पनवेल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने लचर शिकायत दर्ज की उनकी, और उसके बाद कनकवली में दूसरी जो एफआईआर हुई है उसमें 153A लगाया जरूर गया है, लेकिन 295A उसमें नहीं लगाया गया है, और उसमें लगना जरूरी था 120B। यानी पनवेल से कनकवली पहुंचे हैं तो पता है कि ये कनकवली आ रहे हैं, ये जानकारी हो चुकी है, और वो जानकारी हासिल करके फिर आसिफ शेख को वहां पर मारपीट की गई। पत्नी बचाने आ रही है, बच्ची छोटी सी जो है वो भी उसमें गड़बड़ में है। पूरे इस मारपीट के दौरान जो है पत्नी की हालत बेहद खराब हो रही है। बहरहाल, इसमें 120B भी नहीं लगाया। तो दीपक केदार जो ऑल इंडिया पैंथर सेना के, उन्होंने कैसे उनसे मुलाकात की और इस तमाम मुद्दे को उन्होंने उभारा है, और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि इस संबंध में अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, उचित कलम नहीं बढ़ाए गए, धाराएं नहीं लगाई गई, तो ऑल इंडिया पैंथर सेना जो है राज्य भर आंदोलन करेगी। इस संबंध में जल्द ही राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया जाने वाला है और अन्य सरकारी स्तर पर भी यह ज्ञापन दिया जाने वाला है। तो देखिए किस तरह से अब ऑल इंडिया पैंथर सेना दीपक केदार के नेतृत्व में आसिफ शेख के और उसके परिवार के समर्थन में आगे आई।
मुझे इस वक्त 150 से 200 लोग ने पकड़ के मारा और मुझे बोल रहे जय श्री राम का नारा लगाने। इधर आके पुलिस वाले को मालूम रह के भी यहाँ के पुलिस वाले लोग उन लोग को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे बच्चों को भी मारा, मेरी औरत को भी मारा। आप लोग अगर कुछ होता है एकनाथ शिंदे इसका जवाबदार रहेगा। नारायण राणे का लड़के ने मुझे धमकी दिया है और उन लोग उसके लड़के लोग ने मारे मुझको अभी आके। हाँ, आप लोग ये मैसेज को फैलाओ। बोले गांव में के पर ये गांव में इनको बोले के लाने का। महाराष्ट्राला हादरून टाकणारी घटना कणकवलीमध्ये घडली। समग्र देशभर आज हा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे। महाराष्ट्रात हे फॅड कधीही नव्हतं। माझ्यासोबत आशिफ शेख आणि त्यांचं कुटुंबीय, त्या कुटुंबाला मी भेटलोय, सगळी माहिती घेतलेली आहे। त्यांच्यावरती मोठा अन्याय, धार्मिक अन्याय या ठिकाणी झालेला आहे। कणकवली हा मतदारसंघ नितेश राणेचा आहे आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांनी आशिफ शेख यांना जय श्रीराम बोल म्हणत बेदम मारहाण केलेली आहे। ही एक प्रकारे मॉब लिंचिंग आहे। जर का त्यांची पत्नी त्या ठिकाणी नसती, लहान लेकरू नसतं, तर आशिफ शेख यांचं हत्याकांड सुद्धा या महाराष्ट्रात झालं असतं। आणि या पाठीमागे एक व्यापक षडयंत्र आहे की येणाऱ्या निवडणुका या दंगली घडून भाजपला लढवायच्या, त्याच्यामुळे कुठं ना कुठं असं षडयंत्र सुरू झालेलं आहे। त्यातलाच हा एक प्रकार आहे। अतिशय भयानक पद्धतीचा हा व्हिडिओ आहे आणि या वेदना अफाट आहेत। मी त्यांच्याशी चर्चा केली। भयानक कुटुंबामध्ये भीती आहे, भयभीत झालेत। सगळ्या पोलिसांचा दबाव, सगळ्या नेत्यांचा दबाव, भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा दबाव, अशा पद्धतीने हे कुटुंब भयभीत झालेलं आहे आणि यांनी असणारे 2 जाग्यावरती केस रजिस्टर केलेली आहे। एक पनवेल पोलीस स्टेशनला आहे आणि दुसरी कणकवली पोलीस स्टेशनला आहे। यांच्या भांडणाला जे काही स्वरूप दिलंय ते कुठंतरी वेगळ्या दिशेने जाऊन या घटनेला धरून संभ्रम निर्माण व्हावा अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी यांच्यावरच पीडिताला मारहाणीचा व्हिडिओ आहे। तरी सुद्धा मारणाऱ्यावरती जो गुन्हा आहे 323 तोच असणारा आशिफ शेख वरती सुद्धा क्रॉस मध्ये दाखल करण्यात आलेला आहे। खोटा 354 सुद्धा दाखल करण्यात आलेला आहे। या महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम, आदिवासी, दलितांना, ओबीसींना टार्गेट करण्यात येत आहे आणि हे टार्गेट करण्यापाठीमागे राज्य सरकार आहे, गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आहे। या आरएसएस ची रिलेटेड सगळ्या संघटना आणि लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस एकत्र येऊन दलित, आदिवासी, मुस्लिमांना भयभीत करण्याचं काम करतायत। या भयभीत करण्यामागे या निवडणुकीत त्यांना आम्हाला दाबून मतं मिळवायचे हेच असणारं चित्र दिसतंय। परंतु हे पीडित कुटुंब एवढं भयानकपणे आज त्यांच्यावरती अन्याय झालाय, पण महाराष्ट्रात कुठंच वाच्यता नाही, कोणत्याच मीडियात बातमी नाही। आज 19 तारखेला ही घटना घडली। 19 तारखेपासून आज 12 तारीख आहे। 20 दिवस झाले तरी सुद्धा या घटनेला कसलीही वाचा फुटलेली नाही। आज आमच्या माध्यमातून ही घटना बाहेर आली आहे। ऑल इंडिया पॅंथर सेना आशिफ शेख या कुटुंबाच्या पाठीशी आहे, समग्र मुस्लिमांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार आहे। सिंधुदुर्गाचे पोलीस आयुक्त असतील, राज्याचे गृहमंत्री असतील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांना आमची मागणी आहे की आशिफ शेख वरती हल्ला केलेल्या आरोपींना तात्काळ अटक झाली पाहिजे। आणि जर का तात्काळ अटक झाली नाही तर महाराष्ट्रामध्ये ऑल इंडिया पॅंथर सेना या झुंडशाहीच्या विरोधात मुस्लिम बचाव, धर्मनिरपेक्ष भारत बचाव आंदोलन छेडल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा सुद्धा या माध्यमातून आम्ही देतोय। मुस्लिमांना भयभीत करण्याचं काम
या माध्यमातून या राज्यात सुरू असल्याचं हे धक्कादायक उदाहरण आज महाराष्ट्रापुढे आलेलं आहे. पण दुर्दैवाने याच्यावरती बोलायला कोणी तयार नाही. नितेश राणे हे मुस्लिमांना धमकावतायत. त्यांना गृहमंत्र्यांनी थांबवलं पाहिजे. माझा बॉस बसलेला आहे सागर बंगल्यावर, पाय तोडायला बसलेला आहे. एक महिला त्या ठिकाणी, या भारताची लेक आहे ती, त्या महिला त्या पतीला वाचवताना व्हिडिओ मध्ये दिसते. तरी सुद्धा नराधामांना तिथं दया येत नाही. या लहान लेकराच्या डोळ्याच्या बाजूला सुद्धा लागलेलं आहे. एवढे पिसाळलेले कुत्रे, हे धार्मिक उन्मादी सडलेल्या मेंदूच्या अवलादी आल्यात कुठून? या महाराष्ट्रामध्ये उत्तर प्रदेशचं थेर आम्ही चालू देणार नाही. जे उत्तर प्रदेश मध्ये चालू आहे ते जर महाराष्ट्रात आणण्याचा प्रयत्न केला तर याद राखा, आम्ही खपून घेणार नाही. जय श्रीराम बोल, जय श्रीराम बोल. अरे तुमचा जय श्रीराम तुम्ही बोला. तुम्ही लोकांना कशाला बोलायला लावताय? आम्ही ठरवू आम्हाला काय बोलायचं काय नाही बोलायचं. नितेश राणे महाराष्ट्राचा बाप होण्याचा प्रयत्न करू नका. तुमचा बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान आहे. याद राखा, या बाबासाहेबांच्या संविधान राज्यामध्ये कुणाला जर टार्गेट कराल तर तुम्हाला आम्ही सोडणार नाहीत, हा इशारा देतोय. भयभीत करू नका. इथल्या टिळक नगरचे पोलीस 141 आशिफ शेखला देऊन गेलेत की तुम्ही सामाजिक तेढ निर्माण करताय. मारलंय त्याला, व्हिडिओ काढलाय जय श्रीराम बोल म्हणून. पत्नी ओरडतीये त्यांना वाचवण्यासाठी. तरी सुद्धा या पीडिताला न्याय द्यायचं सोडून, घराखाली पोलीस संरक्षण द्यायचं सोडून त्यालाच 141 ची नोटीस देताय. त्याच्यावरच खोटे 2-2 गुन्हे दाखल करताय. म्हणजे मार खायचा, अन्याय सहन करायचा आणि न्याय मागायला गेलं की आमच्यावरती खोट्या केसेस करायच्या. हे सगळं षडयंत्र गृहमंत्र्याच्या लेवलने सुरू आहे का, याचं उत्तर सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं पाहिजे. मी या कुटुंबाच्या ठामपणे पाठीशी आहे. उद्यापासून राज्यभर झुंडशाहीच्या विरोधात ऑल इंडिया पॅंथर सेना आंदोलन छेडणार हे सुद्धा सांगतोय. त्या कुटुंबाला सांत्वनपर भेट दिली. त्यांची पत्नी त्या व्हिडिओ मध्ये दिसते, ती आमची बहीण आहे. त्या नराधामांना आया बहिणी आहेत की नाही काही माहित नाही. आज एक बहीण तिथं नवऱ्याला वाचवण्यासाठी धडपड करते, तरी सुद्धा त्यांना दया आली नाही. हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्रात उत्तर प्रदेश आणि बिहार करण्याचा प्रयत्न करू नका. या कोकणात जातीवाद सुद्धा नाही, धर्मवाद सुद्धा नाही. ही घटना आणून त्या ठिकाणी राणे धार्मिक उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात.